दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आधुनिक कालीन प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो दोस्तों मैंने उसी रचनाओं को लिया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है और आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। हमने जगन्नाथ दास रत्नाकर तक कर लिया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी से। तो इनका जीवन काल है वो है 1889 से 1955। इनकी प्रथम रचना है हिम किरीटनी हिम तरंगिनी 1949 में और हिम किरीटनी 1943 में, माता 1951, युग चरण 1956, वेणुलो गुजेधरा 1960, मरण ज्वार 1963 में। तो दोस्तों इनकी सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है और क्रम में लगाने के लिए भी आती है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। इनकी सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है दोस्तों और परीक्षा में पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं। रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1946, धूप और धुआं 1951, इतिहास के आंसू 1951, रश्मि रथी 1952, नीलकुसुम 1954, उर्वशी 1961 जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों, परशुराम की प्रतीक्षा 1962, दिल्ली, नीम के पत्ते, ये सारे इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। ये इनकी अंतिम रचना है दिनकर की डायरी 1973 में, तो इसको ध्यान रखना है। पूछा जाता है दिनकर की डायरी भी आती है जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सियाराम शरण गुप्त। ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं और इनका जीवन काल है 1854 से 1963 तक। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों हम उन्हीं को पढ़ेंगे। मौर्य विजय 1914 पूछा जाता है बार बार ये। अनाथ आद्रा 1928 में, बापू 1937 में। ये इनकी इतनी ही रचनाएं जो बार बार पूछी जाती है उनको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका जीवन काल है 1897 से 1960 तक। इनकी रचनाएं भी पूछी जाती है दोस्तों। कुमकुम 1939, अपलक, क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला 1957 और हम विष पाई जन्म के। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम विष पाई जन्म के कवि है बालकृष्ण शर्मा नवीन। नेक्स्ट है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। ये महादेवी वर्मा की सखी थी, इसको भी याद रखें। आइए देखते हैं इनकी रचनाओं को। मुकुल 1930 में और त्रिधारा। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। जन्म हुआ 1889 में। उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेमराज 1909 में इनकी 3 रचनाएं हैं दोस्तों। अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, भब्रू वाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913, महाराणा का महत्व 1914, झरना बहुत पूछा जाता है दोस्तों, क्रम में लगाने के लिए भी आता है 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। 1935 में कामायनी इनकी अंतिम रचना है दोस्तों। ये जो लास्ट वाली रचनाएं हैं उनको ध्यान से देख लीजिए। झरना, आंसू, लहर और कामायनी को बार बार पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जन्म हुआ 1896 में, मृत्यु 1961 में। इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पे दी हुई है, ये सारी पूछी जाती है दोस्तों। अनामिका 1923, परिमल 1929, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, नए पत्ते 1946, बेला 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुज 1954, सांधे काकली 1954 से 1958 तक की रचनाओं का संकलन है दोस्तों। ये सांध काकली भी पूछा जाता है।
ये 1969 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट रचनाकार है दोस्तों सुमित्रानंदन पंत। इनकी रचनाओं को देखिए। वीणा दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं ये, इनको ध्यान से देखिए। वीणा इनकी प्रथम रचना है 1918 में। तो देखिए ये जो प्रथम की कई रचनाएं हैं इनकी बार बार पूछी जाती हैं। वीणा 1918, ग्रंथि 1920, पल्लव 1926, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधुली 1947, युगांतर 1948, उत्तरा 1949, रजत शिखर 1951, शिल्पी 1952, अतिमा 1955, सवर्ण 1957, कला और बूढ़ा चांद, पौ फटने से पहले, समाधिता, गीतहंस, लोकायतन 1964 में। तो दोस्तों आपको याद रखना है, लोकायतन का याद रखिएगा दोस्तों, ये भी पूछा जाता है बार बार। और जो प्रथम रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, उत्तरा, ये सारी इम्पोर्टेंट हैं, तो देख लीजिए आप। नेक्स्ट महादेवी वर्मा बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इनकी प्रथम रचना निहार 1930 में, रश्मि 1932, नीरजा 1932, सांध्य गीत 1936, दीपशिखा 1942, यामा दोस्तों कहीं कहीं यामा का समय दिया है 1940, यहाँ पे 1936 है। तो दोस्तों जब क्रम में लगाने के लिए आए ऐसी रचनाएं तो हमें देखना पड़ता है। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत का संकलन है। यामा जो है, यामा में क्या क्या है दोस्तों? निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत का संकलन है। ये चार जो इनकी काव्य ग्रंथ है वो सबको मिलाकर उन्होंने यामा जो 1936 में उनकी आई थी, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला 1982 में। सप्तपर्णा में पूर्ववर्ती संग्रहों की कुछ रचनाएं तथा अनुदित कविताएं संग्रहित हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रामकुमार वर्मा, अंजलि 1929, अभिशाप 1930, रूपराशि 1931, निशीथ 1933, चित्ररेखा 1935, चंद्रकिरण 1937, एकलव्य 1900। पूछा जाता है दोस्तों एकलव्य किसकी रचना है, तो किसकी है? रामकुमार वर्मा का 1959 में प्रथम है, 1929 में अंजलि और एकलव्य 1929 में। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो से आपको लाभ पहुंच रहा होगा। ऐसे ही आप हिंदी साहित्य अकादमी देखते रहिए और हिंदी की जितनी रचनाएं हैं उसको याद करते रहिए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।